हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा। यहाँ पर एक कहानी दी गई है। बच्चों, यह कहानी बड़ी ही मज़ेदार और रोचक है। कहने का मतलब कि इस कहानी से हमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। बच्चों, व्यक्ति में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वही ज्ञान वही गुण उसके आचरण में नहीं आता तो वह निरर्थक है। और यही बात इस कहानी में प्रस्तुत की गई है। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती है, परंतु वह ज्ञान किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में उपयोग में नहीं आता। कुछ लोग इसके विपरीत ज्ञान गुण नहीं होते हैं, फिर भी वह कर्मवीर होते हैं। कहने का मतलब कि कुछ लोगों में ऐसा ऊंचा दर्जे का ज्ञान या ऐसे कोई विशेष गुण नहीं होते हैं, फिर भी वह अच्छा काम करते हैं। उसमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है और यही सेवा भाव उसे सच्चा हीरा बना देता है। और यही बात इस सच्चे हीरे इस कहानी में हमें बताई गई है। कहने का मतलब कि व्यक्ति में ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। तो बच्चों, आओ यह कहानी हम आज पढ़े। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था यानी कि सूर्य ढल रहा था, यानी कि धीरे धीरे शाम हो रही थी। और शाम होते ही पक्षी जो है वह चहचहाते हुए, चहचहाना यह पक्षी की आवाज़ है। जो पक्षी चहचहाते हैं यानी कि ची ची करते हैं, तो चहचहाते हुए वह अपने अपने नीड यानी कि घोंसला, तो अपने अपने घोंसले में वापस आ रहे थे। ऐसा होता है ना कि शाम होते ही सब लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, तो पंछी भी अपने घोंसले में वापस आ रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पहले के ज़माने में नल नहीं था कि नल चालू किया, पानी आ गया और हमने टंकी भर दी। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, तो कि कुएं थे और कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता था। और उस समय ऐसी हमारे आज के ज़माने में जो टंकी थी वैसी टंकी भी नहीं थी। तो लोग सुबह और शाम दो समय यानी कि सुबह भी पानी लाते थे और शाम को भी पानी लाते थे। तो गांव की कुछ स्त्रियां जो है पानी लेने के लिए घड़ा लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घड़ों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। देखो, गांव की कुछ स्त्रियां पानी का घड़ा भरकर अपने अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन उनमें से कुछ स्त्रियां जो थी वह कुएं की पक्की जगह यानी कि कुएं की ओर जो बनी हुई थी, उसकी चारों ओर जो बनी हुई बैठने के लिए जो जगह बनाई जाती है, तो उसे कहा जाता है जगत। तो उस पर बैठकर गांव की कुछ स्त्रियां जो है इधर उधर की बातें करने लगी, यानी कि आसपास के जो अपने घर की वो बातें करने के लिए बैठ गई। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। वह इधर उधर की बातें कर रहे थे, अपने घर की बातें कर रहे थे। और स्त्रियों का तो क्या है, वह जब बात करने बैठ जाती है तो बात को बढ़ा चढ़ा कर भी कहती है। तो उनकी बात जो शुरू हुई थी, तो बात शुरू होते होते वह बात कहाँ तक जा पहुँची, अपने अपने बेटों पर। यानी कि चारों जो स्त्रियां हैं वह अपने अपने बेटे की बातें करने लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे ज़्यादा लग रही थी, यानी कि वहाँ पर जो 4 स्त्रियां बैठी थी उनमें से एक स्त्री थी जो उन तीनों स्त्रियों से उम्र में बड़ी थी। तो वह स्त्री क्या कहने लगती है, वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है। वह क्या कहने लगी, तो कि उन तीनों स्त्रियों से कहने लगी कि भगवान मेरे बेटे जैसा बेटा सबको दे। क्यों?
क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। लाखों में एक होना यह एक मुहावरा है और जिसका अर्थ होता है विशिष्ट होना। लाखों में एक होना उसका अर्थ होता है विशिष्ट होना, यानी कि मेरा बेटा सबसे अलग है, विशिष्ट है, लाखों में एक है और मेरे बेटे जैसा बेटा भगवान सबको दे। क्यों? क्योंकि उनमें कौन सा खास गुण है? आगे देखिए, उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी कि आवाज़ और मधुर यानी कि मीठी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, वह बहुत सुरीला गाता है, बहुत मीठा गाता है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना जो है वह भी चुप हो जाती है। आप सबने बच्चों कोयल की आवाज़ तो सुनी होगी। कोयल बहुत मीठा गाती है, बहुत मीठा कू करती है। अब जब कौवा गाता है तो हमको सुनने के लिए अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वह स्त्री जो है क्या कहती है? तो कि वह बहुत मीठा गाता है और जब वह गाता है तो कोयल और मैना भी उसकी आवाज़ सुनकर चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। बड़े चाव से, चाव का मतलब होता है बड़े लगन से, बड़ी इच्छा से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से उसके गाने को सुनते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर पहली स्त्री, हम इन चारों स्त्रियों को नाम देते थे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यह पहली स्त्री है जो है वह अपने बेटे की प्रशंसा करती है और अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए सभी स्त्री से कहती है कि भगवान मेरे बेटे जैसा बेटा सबको दे। वह लाखों में एक है, वह बहुत मीठा गाता है और जब भी वह गाता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, सुरीली है और लोग उसके गाने को बड़े चाव से यानी कि बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो बच्चों यह आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, तो आपको यह याद रखना है कि उसने अपने बेटे की प्रशंसा में क्या क्या कहा है। बच्चों आगे देखिए, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि चारों स्त्रियां कुएं से पानी भर रही है और जहाँ पर वह बैठी, आप कुएं की ओर जो बनी हुई जो जगह है उसे देख सकते हैं, पक्की जगह जिसे जगत कहा जाता है और वहीं पर बैठकर वह चारों स्त्रियां बातें कर रही है। आगे देखिए, उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। अब स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब भी कोई अपने बेटे के, अपने घर की बात करेगा तो दूसरी स्त्री का भी मन होगा कि वह भी अपने घर के बारे में अपनी कुछ बातें बताए। तो यहाँ पर पहली स्त्री ने जब अपने बेटे की प्रशंसा की तो दूसरी स्त्री से भी रहा गया नहीं, उसे भी ऐसा हुआ कि मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा में कुछ कहूँ। तो वह अपने बेटे के बारे में क्या कहती है, देखो, उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा, तो कि मेरे बेटे की बराबरी, बराबरी का मतलब होता है तुलना, समानता। मेरे बेटे की तुलना, मेरे बेटे की समानता कोई कर सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया, तो कि शक्तिशाली और बहादुर। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ना यानी कि हराना, यह भी मुहावरा है। पछाड़ देना तो उसका अर्थ होता है हरा देना। तो कि मेरा बेटा इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है, इतना बहादुर है कि वह बड़े बड़े बलवानों को, बहादुरों को भी पछाड़ देता है। कहने का मतलब कि हरा देता है। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह आधुनिक युग का भीम है। आधुनिक युग यानी कि कहने का मतलब वह आज के जमाने का, आज के युग का भीम है। एक पहले के जमाने में भीम हुआ था, आप भीम को जानते हो ना, महाभारत का नाम सुना है। महाभारत आपने देखी है, उसमें भी 5 पांडव थे और जिसमें सबसे बड़े का नाम था युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन और नकुल और सहदेव। तो उस भीम की बात की गई है कि उस जमाने में एक भीम था बलवान, वह भी बहुत बलवान था और सबको हरा देता था। तो यह स्त्री, दूसरी स्त्री जो है वह कहती है कि वह आधुनिक युग का यानी कि आज के जमाने का
भीम है, आधुनिक युग का भीम है। या एक वाक्य में पूछा जाता है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा, तो कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया, यह उसका आंसर है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। देखो मैंने पहले भी बताया ना कि जब स्त्रियां बातें करने बैठती है तो अपने अपने जब एक बोलते है दूसरी बोलते को तो तीसरी को भी मन होता है कि मैं भी कुछ कहूँ, इसलिए तीसरी इन दोनों स्त्रियों की बात सुनकर तीसरी स्त्री का भी मन हुआ कि मैं भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहूँ। तो देखो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बच्चों आपको बृहस्पति का मतलब पता है? बृहस्पति यानी कि कौन, तो कि देवताओं के गुरु ब्रह्मा, देवताओं के गुरु ब्रह्मा, उसकी बात की गई कि मेरा बेटा तो साक्षात ब्रह्मा का अवतार है, साक्षात ब्रह्मा का अवतार है। क्यों? क्योंकि वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम से याद कर लेता है, तो कि वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे सब कुछ याद रहता है, इतना जैसे ब्रह्मा का अवतार है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसके कंठ में, उसके गले में माँ सरस्वती निवास करती हो। ऐसा लगता है जैसे कि सरस्वती बोल रही है। सरस्वती को हम क्या कहते हैं, तो कि विद्या की देवी मानते हैं, विद्या की देवी मानते हैं। और इसीलिए वह कहती है कि जब भी वह कुछ पढ़ता है बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके गले में साक्षात सरस्वती माँ विराजमान हो, यानी कि सरस्वती बोल रही हो। यानी कि कहने का मतलब कि जो कुछ भी पढ़ता है उसे सब कुछ याद रहता है। तो बच्चों यह भी आपको याद रखना है कि तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा। उसने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार माना कि ब्रह्मा का अवतार है। उसने कहा कि वह जो कुछ भी पढ़ता है वह सब कुछ याद कर लेता है और ऐसा लगता है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में, इस चैप्टर में तीनों स्त्रियों के बारे में पढ़ा। अब चौथी स्त्री बाकी है, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों इन तीनों स्त्रियों के बारे में, उन तीनों स्त्रियों ने अपने बेटे के बारे में जो कुछ भी कहा वह आपको याद रखना है, समझना है। ओके, बाय।